अस्सलामुअलैकुम, टेक्निकल उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, आज की ज़बरदस्त सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद एसएमएस विद वेबसाइट। एसएमएस के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्टार्टिंग में मैं आप सभी से यही रिकमेंड करूंगा कि चैनल पे नए आ गए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें, ताकि जब कभी इन फ्यूचर टैक्स से रिलेटेड इस तरीके की कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको मिल जाया करें। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एक मज़दूर हैं, ठीक है, अगर आपके पास रक्षा नहीं है, अगर आपके पास इजाफी प्रॉपर्टी नहीं है, या अगर आपके पास कोई भी इजाफी घर नहीं है, तो ये जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च करदा स्कीम है, ठीक है, एहसास प्रोग्राम, तो उसमें आपने किस तरीके से अप्लाई करना है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस आप सभी को पता है कि एसएमएस के थ्रू अप्लाई करना। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट मैसेज में चला जाना है। टेक्स्ट मैसेज में जाने के बाद 8171 पे आपने अपना एनआईसी जो है उसको जो है सेंड कर देना है, ठीक है। अगर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से अगर आप इमदाद नहीं ले रहे तब आप एलिजिबल होंगे। ये मैं पहले बता दूं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट BISP में अगर आपने अप्लाई नहीं किया तब आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग को मसला क्या आता था, इसमें हमें मसला ये आता था कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करना पड़ता है, ठीक है। ये एक इसका डाउन फैक्टर है। अब किसी लोगों को समझ में नहीं आता, या अगर आता भी है वो ये सोचते हैं कि हम लोग ज़िला इंतज़ामिया जो हम लोग के यहाँ के काउंसलर हैं उनसे हम लोग किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं। तो अब वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं 8171 पे एसएमएस करके ट्राई कर सकते हैं। मे भी आपको ये एसएमएस ना आए, अगर आता है तो आप वेबसाइट के थ्रू भी अपनी एलिजिबिलिटी है उसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर जो फ्रेश एसएमएस की बात करें वो आपको ये आ सकता है कि आपका जो ये एनआईसी है एहसास एमरजेंसी रजिस्ट्रेशन के लिए अहल है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी हुई है ehsas.nadra.government.pk। तो इस पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आपने इस वेबसाइट को विज़िट कर लेना है। तो यार, इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आपने वहाँ से जाके इस वेबसाइट को विज़िट कर लेना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे ब्लू लिंक होगा उस पर आपने क्लिक करना, एक वेबसाइट शो होगी। उसमें जैसे ही आप जाएंगे तो क्लिक हेयर का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके आपने इसको विज़िट कर लेना है। तो मैं आपके सामने जो है नादरा की तरफ से जो ये स्कीम है, जो नादरा और एहसास प्रोग्राम दोनों ने मुश्तरका लॉन्च की है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं एहसास प्रोग्राम, ठीक है। अब आपने करना कुछ इस तरह है। एसएमएस वाला तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। 8171 पे अपना शनाख्ती कार्ड एसएमएस करना है, उसके बाद आपको जो रिप्लाई आना होगा वो आ जाएगा। उसमें मैंने यही बताया कि आपको मसला ये आता है कि आपको जो है अपनी इंतज़ामिया जो आपके काउंसलर हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, जो कि मुश्किल काम है आज की डेट में, क्योंकि दफ्तर सारे जो हैं आज की डेट में क्लोज़ हो चुके हैं, ठीक है, क्लोज़ हैं, बंद हैं। तो ये सारा कुछ जो है इससे बचने के लिए ये मैं आपको प्रोसेस बताने लगा हूँ। तो आपने करना कुछ इस तरह है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर जो है सिलेक्ट किया हुआ है। इसको जो है मैं डेस्कटॉप साइड में ले जाता हूँ। ओके, तो डेस्कटॉप साइड में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने करना कुछ इस तरह है कि शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। मैं आपको इंटर करके दिखा देता हूँ। ये हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर हो चुका है और यहाँ पे जो है आपने ये कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा इस तरीके से आपने फिल करना है, CAN, ठीक है, जो आपका यहाँ पे शो होगा उस हिसाब से आपने फिल करना है। तो तस्दीक के बटन पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो ये वेबसाइट रीडायरेक्ट होके आपको कुछ इस तरीके के पेज पे ले जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अपना मोबाइल ऑपरेटर, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं मोबलिंक। मोबलिंक सेलेक्ट करने के बाद आपने यहां पे अपना फ़ोन नंबर दे देना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिया, ठीक है। ये वहीं के इंतज़ामिया का एक शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये आप ट्राई मत कीजिएगा, ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है जब ये वीडियो बन रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये आप ट्राई मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपना कैप्चा भी फिल कर दिया। तस्दीक के बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं।
तस्दीक के बटन पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट जो है आपको कुछ इस तरीके के पेज पे ले जाएगी, जहाँ पे जो है आपका नाम तक शो हो जाएगा। चूँकि मैंने बता दिया कि ये एहसास प्रोग्राम जो है नादरा के साथ लिंक्ड है, तो आपकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेंच हो जाएगी। अब दोस्तों आपने करना कुछ इस तरह है कि यहाँ पे आपने अपना पेशा मुंतखब कर लेना है। अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि आपके पास कोई इजाफी जायदाद नहीं होनी चाहिए, आपके पास रिक्शा नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने अपना जो पेशा है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं कोई सा भी पेशा जो है लोहार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो टर्म कंडीशन है इसको आपने लाजमी एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है, ठीक है, हम लोग के माशी जो हालात हैं वो सही नहीं हैं, ठीक है, तो बराए मेहरबानी हमें जो है एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम से माली इमदाद फ़राम की जाए, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना है। याद रहे दोस्तों, अगर आप एक गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। पहले मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप चेक कर रहे हो कि भाई मैं एलिजिबल हूँ, ये है वो है, ये है वो है, ये आपने करना नहीं है। आपने यहाँ पे जमा कराएं पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं करूँगा नहीं, तो जैसे ही यहाँ पे आप करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है शो हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये मैंने आपको बता दी कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपने एक और काम करना है कि जो आपने शनाख्ती कार्ड 8171 पे भेजा होगा वो आपने दोबारा वहाँ पे सेंड करना है। उसके बाद जो आपको SMS रिसीव होगा वो कुछ इस तरीके से रिसीव हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 8171 पे जैसे ही आप जो है SMS सेंड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन के बाद जो आप वेबसाइट के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का SMS मौसूल हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें या फिर गवर्नमेंट ehsas.nadar.government.pk पे इंदराज करवाएं। तो ये आपके पास इंटरफेस रिसीव हो जाएगा और आपको जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास जो रिक्वायरमेंट मैंने बता दी कि भाई रक्षा नहीं होना चाहिए, इजाफी जायदाद नहीं होनी चाहिए, तो आप इस तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपके जो चांसेस हैं 12,000 रुपये मिलने के, तो वो भी जो है यकीनी बन जाएंगे। तो बस यार, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।